सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कादम्बरी सुकनासोपदेशः का भाग 10 पढ़ेंगे। अभी लक्ष्मी वर्णनम चल रहा है तो मंत्री सुकनास कह रहे हैं, गंगेव वसुजनन्यपि तरंग बुदबुद चंचला, तरंग बुदबुद चंचला। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि यह जो लक्ष्मी है यह गंगेव गंगा के समान, जैसे गंगा जी वसुजनन्यपि वसुओं की और भीष्म की माता होने पर भी तरंग बुदबुद चंचला, तरंग और बुलबुलों से युक्त हैं अर्थात चंचल हैं, वैसे ही यह लक्ष्मी भी वसुजनन्यपि, वसु अर्थात धन की, धन को उत्पन्न करने वाली होने पर भी तरंग और बुलबुलों के समान अत्यधिक चंचल है। तो यहाँ पर जो ये वसु जननी आया है इसके दो अर्थ हैं। गंगा के पक्ष में वसु जननी अर्थात 8 वसुओं और भीष्म की माता गंगा जैसे तरंग बुलबुलों से युक्त हैं, और लक्ष्मी के पक्ष में वसु जननी का अर्थ है वसु अर्थात धन, और जननी अर्थात उत्पन्न करने वाली, धन को उत्पन्न करने वाली होने पर भी तरंग और बुदबुद, तरंग और बुलबुलों के समान चंचल है यह लक्ष्मी। कहने का मतलब है कि यह चंचलता इस प्रकार की है कि ये एक स्थान पर टिकती नहीं है, यहाँ से वहाँ इधर से उधर चली जाती है। आगे देखते हैं, दिवस कर गतिरिव प्रकटित विविध संक्रांति ही। दिवस कर, दिवस कर का अर्थ है दिन को करने वाले अर्थात सूर्य की भांति। दिवस कर गतिरिव, और यह लक्ष्मी कैसी है? दिवस कर गतिरिव है अर्थात सूर्य की गति के समान है। जैसे सूर्य प्रकटित विविध संक्रांति ही, जैसे सूर्य अनेक राशियों में संक्रांति करता है, सूर्य अनेक राशियों में गतिरिव जैसे गति करता है, प्रकटित विविध संक्रांति ही ऐसा दिया है ना। तो जैसे सूर्य भिन्न भिन्न राशियों में संक्रांति ही अर्थात संक्रमण करता है, वैसे ही यह लक्ष्मी विविध संक्रांति ही है। कैसे विविध संक्रांति है? अनेक व्यक्तियों में संक्रांति ही अर्थात संचरण करती है। कहने का तात्पर्य है कि अनेक व्यक्तियों के पास घूमने चली जाती है, इसलिए यह लक्ष्मी दिवस कर गतिरिव है। यहाँ पर उपमा अलंकार है, और गंगे व वसुजनन्यप में भी उपमा अलंकार है। यहाँ सब सुंदर उपमा है। फिर पाताल गुहेव तमो बहुला, बहुत पूछा जाता है, ये समझ लीजिए कि ये जो वाक्यांश है पाताल गुहेव तमो बहुला, ये किसके विषय में कहा गया? ये लक्ष्मी के विषय में कहा गया। कौन कह रहा है? मंत्री सुकनास कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? चंद्रापीठ से कह रहे हैं। लक्ष्मी के गुणों और दोषों को वह भली भांति चंद्रापीठ को बता रहे हैं, क्योंकि वह राजा बनने जा रहे हैं। तो लक्ष्मी और कैसी है? पाताल गुहेव, पाताल की गुफा के समान लक्ष्मी है। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। तमो बहुला, जैसे पाताल की गुफा में बहुत भयंकर अंधकार होता है, वैसे ही यह लक्ष्मी तमोगुण रूपी अंधकार से युक्त है, तमोगुण वाली है। तमोगुण वाली यह लक्ष्मी है। तमो बहुला यानी तमोगुण वाली है, तमोगुण रूपा नहीं, तमोगुण वाली है ना। उपमा अलंकार है। पाताल गुफा से, पाताल गुफा से लक्ष्मी की तुलना की गई है, और पाताल गुफा का जो अंधकार है लक्ष्मी के तमोगुण वाले अंधकार से, तमोगुण वाले अंधकार की तुलना पाताल गुफा के अंधकार से की गई है, इसलिए
उपमा अलंकार है। हिडिम्बेव भीम साहसैक एक हारे हृदया। अब कह रहे हैं कि हिडिम्बेव, यह लक्ष्मी हिडिम्बा के समान है। तो देखते हैं कैसे हिडिम्बा के समान है। जैसे हिडिम्बा ने भीम साहस एक हारे हृदया, जैसे भीम के एकमात्र साहस के द्वारा जैसे हारे हृदया, जैसे हिडिम्बा के हृदय का हरण किया गया था, जैसे भीम के साहस के द्वारा, भीम के एकमात्र साहस के द्वारा एक हार्य हृदय दिया है ना, तो जैसे भीम के एकमात्र साहस के द्वारा हिडिम्बा के हृदय को आकृष्ट किया गया था, वैसे ही यह लक्ष्मी भीम साहस, भयंकर साहस वाले व्यक्तियों के द्वारा ही हार्य हृदया, भयंकर साहस वाले लोगों के द्वारा ही इसे अपने पास रखा जा सकता है। ये कहने का तात्पर्य है कि इसे बहुत साहस वाले, प्रचंड भयंकर साहस वाले व्यक्ति ही अपने पास इसे खींच सकते हैं। उन्हीं के हृदय में यह लक्ष्मी रह सकती है, इसलिए यह लक्ष्मी हिडिम्बा के समान है ना। हिडिम्बा राक्षसी थी जो भीम के साहस के ऊपर आकृष्ट हो गई थी। हिडिम्बा घटोत्कच की माता है। यहाँ पर लक्ष्मी की तुलना हिडिम्बा से की गई है। और श्लिष्ट अर्थ भी चल रहा है। भीम साहस का अर्थ है भीम का साहस, और दूसरा अर्थ क्या है? भयंकर साहस, अत्यधिक साहस के द्वारा। प्रावृड इव अचिर द्युतिकारिणी, प्रावृट माने होता है वर्षा, प्रावृडियु, तो यह लक्ष्मी वर्षा के समान है। प्रावृड इव अचिर द्युतिकारिणी, जैसे वर्षा, अचिर द्युतिकारिणी जैसे वर्षा विद्युत को चमकाने वाली वर्षा होती है, तो यह लक्ष्मी भी विद्युत को चमकाने वाली वर्षा के समान है। कहने का तात्पर्य यह है जैसे वर्षा थोड़ी थोड़ी देर के लिए बिजली चमकाती है, अल्पकालीन प्रकाश देती है ना, अचिर द्युतिकारिणी कहा गया है ना। तो चिर माने होता बहुत लंबे समय के लिए, अचिर माने बहुत कम समय के लिए। तो जैसे वर्षाकालीन बिजली अचिर द्युतिकारिणी होती है, यानी बहुत अल्पकालीन प्रकाश देती है, वैसे ही यह लक्ष्मी भी अचिर द्युतिकारिणी अर्थात बहुत कम समय के लिए संपन्नता देने वाली होती है। अचिर द्युतिकारिणी के श्लिष्ट अर्थ हैं, जैसे भीम साहस का श्लिष्ट अर्थ है, जैसे दिवसकर गति का श्लिष्ट अर्थ है। तो यहाँ पर श्लिष्ट अर्थ भी चल रहा है। और जैसे प्रावृड यु है तो यहाँ उपमा अलंकार है, पाताल गुह्यो है तो उपमा अलंकार है, दिवसकर गतिर्यु है तो उपमा अलंकार है। ऐसे दुष्ट पिशाचीव दर्शितानेक पुरुषोच्छ्राया स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति, स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति। स्वल्प सत्वम माने जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, बहुत छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनको उन्मत्ति करोति, उनको उन्मत्त कर देती है, अर्थात पागल कर देती। कैसे पागल कर देती है? दुष्ट पिशाचीव, दुष्ट पिशाची की भांति, पिशाची भूतनी, दुष्ट पिशाची की भांति दर्शितानेक पुरुषोच्छ्राया, अपने में अनेक पुरुषों की छाया दिखाकर, जैसे जो डरने वाले लोग रहते हैं, तो जैसे उनको भूत बड़ी बड़ी छाया, कभी बड़ी कभी छोटी, अपनी प्रतिछाया दिखा के डरा देते हैं, पागल कर देते हैं, वैसे ही दुष्ट पिशाची के समान यह लक्ष्मी है। और जो छोटे
छोटी बुद्धि वाले स्वल्प सत्वम लोग होते हैं, छोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं, उनको भी यह लक्ष्मी दुष्ट पिशाची की भांति अनेक पुरुषों की पुरुषोच्छ्राया माने अनेक पुरुषों की छाया दिखाकर बड़े बड़े पुरुषों की समृद्धशाली पुरुषों की छाया दिखाकर उन्मत्ति करोति पागल कर देती। कहने का मतलब है कि वो उन्नति पाने की आशा में पागल हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। तो यहाँ पर भी दोहरा अर्थ है। लक्ष्मी की तुलना किससे की गई है? दुष्ट पिशाची के से की गई है। और जैसे दुष्ट पिशाच बड़े बड़े पुरुषों मतलब पुरुषों के समान बड़ी बड़ी छाया दिखाते, फिर छोटी छाया दिखाते, तो जो कमज़ोर हृदय वाले छोटे लोग होते डर जाते हैं, डर कर पागल हो जाते। वैसे ही यह लक्ष्मी बड़े बड़े लोग, अब यहाँ पर बड़े लोग लक्ष्मी के पक्ष में बड़े लोगों से तात्पर्य है जो धनवान लोग हैं, उनके विषय में बताकर यह लक्ष्मी छोटे लोगों को आशा बंधाती है और उन्मत्ति करोति पागल बना देती है। आगे देखते हैं। तो ये बहुत बढ़िया पैराग्राफ है और यहाँ से बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए ये इस पैराग्राफ की इसका एक एक वाक्य बिल्कुल विधिवत आना चाहिए। सरस्वती परिग्रहीतम ईर्षेव न लिंगति न आलिंगति। सरस्वती परिग्रहीतम, सरस्वती परिग्रहीतम का अर्थ है सरस्वती अर्थात विद्या, यानी कि विद्या जो मनुष्य ग्रहण किए हैं। जो सरस्वती से परिग्रहित व्यक्ति है अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको ईर्षेव न आलिंगति, ईर्ष्या के कारण मानो आलिंगन नहीं करती है। अच्छा, ईर्षेव दिया है तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे उपमा नहीं होगा, अब उपमा नहीं है, उपमा ऊपर थी। जैसे वसु ये गंगेव दिवसकर गतिरिव और पाताल गुहेव प्रावृडिव दुष्ट पिशाचिव, तो यहाँ तो उपमा थी, लेकिन अब सरस्वती परिग्रहित से उपमा नहीं है। सरस्वती के द्वारा परिगृहित अर्थात ज्ञानी जो व्यक्ति है उसे ईर्षेव मानो ईर्ष्या के कारण ना आलिंगति, उस व्यक्ति का यह लक्ष्मी आलिंगन नहीं करती है। हम लोग लक्ष्मी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, सुखनासोपदेश के अंतर्गत। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहे। अगला है जन्म गुणवंतम अपवित्रम्यु न स्पृशति। यहाँ पे जन्म मुझे लगता है कुछ छूट गया है। क्या छूटा है यहाँ पे? कुछ ऐसा लग रहा, हमारे पास एक पुस्तक और है तो ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ दूसरा दिया है। चलो देखते हैं, अर्थ बनाते हैं। जन्म गुणवंतम अपवित्रम्यु न स्पृशति, तो यहाँ पे कुछ छूटा जरूर है मुझे लगता है। गुणवंतम जन्म ना, जन्म गुणवंतम ये सही। हाँ, जन्म गुणवंतम यानी कि गुणवान जन अर्थात व्यक्ति का अपवित्रम्यु मानो अपवित्र की भांति न स्पृशति, स्पर्श ही नहीं करती है। कौन? लक्ष्मी। तो यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे गुणवंतम अपवित्रम्यु न स्पृशति का, तो लक्ष्मी। गुण और रिक्त स्थान के रूप में भी पूछ लिया जाता है, गुणवंतम डॉट डॉट न स्पृशति, तो क्या भरा जाएगा? अपवित्रम्यु, ये वाला भरा जाएगा ना। गुणवंतम डॉट डॉट न स्पृशति, तो अपवित्रम्यु न स्पृशति का अपवित्रम्यु न स्पृशति गुणवंतम लक्ष्मी, गुणवंतम अपवित्रम्यु न स्पृशति, ऐसे करेंगे ना। गुणवान व्यक्ति का मानो अपवित्र की भांति स्पर्श नहीं करती है, आलिंगन नहीं करती है। कौन? लक्ष्मी। यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है।
उदार सत्वम अमंगलम म्यू न बहुमन्यते। जो उदारवान व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति? उदार व्यक्ति, उदार हृदय वाला जो व्यक्ति है उसे अमंगलम इव, मानो अमंगल के समान, न बहुमन्यते, उसे बहुत अधिक आदर नहीं देती है। जो उदार व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, उसे अमंगल समझती है। कौन? यह लक्ष्मी। तो उदार सत्वम अमंगलम म्यू न बहुमन्यते, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदार सत्वम अमंगलम म्यू न बहुमन्यते का लक्ष्मी। अमंगलम म्यू न मन्यते कस्य? तो उदार सत्वम, ना उदार व्यक्ति को अमंगल के समान बहुत नहीं मानती है। ठीक, लक्ष्मी है ना। सुजनम अनिमित्तम म्यू न पश्यति। सुजन, सुजन कहते हैं सज्जन को, अच्छे व्यक्ति को। तो सुजन अर्थात सज्जन व्यक्ति को अनिमित्तम म्यू, अनिमित्त का अर्थ होता है अपसगुन। तो जो सज्जन व्यक्ति होता है उसे अपसगुन समझकर, उसे मानो अशुभ मानकर ना पश्यति, उसकी ओर नहीं देखती है। सुजनम अनिमित्तम म्यू न पश्यति का सुजनम अनिमित्तम्यु न पश्यति लक्ष्मी। लक्ष्मी कस्य न पश्यति? लक्ष्मी सुजनस्य, सुजनम अनिमित्तम्यु न पश्यति। तो ऐसे समझ लेंगे किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं ना। लक्ष्मी किसकी ओर नहीं देखती है? सुजन अर्थात सज्जन व्यक्ति की ओर नहीं देखती है। तो क्यों नहीं देखती है? अनिमित्त समझती है। अनिमित्त अर्थात अपसगुन मानती है देखना। अभिजातम अहिम्यू, अहिम्यू लंघयति। जो अभिजात हैं, अभिजात अर्थात कुलीन पुरुष। अभिजात का अर्थ है कुलीन, जो अच्छे कुल में उत्पन्न होते हैं। अहिम्यू सर्प के समान, मानो लंघयति लांघ जाती है। यानी कुलीन व्यक्तियों को मानो यह सर्प के समान लांघ जाती है, यानी उनको भी कुछ नहीं समझती है। शूरम कंटकम म्यू परिहरति। और जो शूर व्यक्ति होते हैं, शूर अर्थात योद्धा टाइप के वीर, शूरवीर जो होते हैं उन्हें कंटकम म्यू, उन्हें मानो कांटे की भांति परिहरति त्याग देती है। परिहरति त्याग देती है। शूरम कंटकम म्यू परिहरति, ये भी बहुत पूछा जाता है पेपर में ना। कंटकम म्यू परिहरति कह शूरम। दातारम दुह स्वप्नम म्यू न स्मरति। दातारम दुह स्वप्नम म्यू न स्मरति। दातारम यानी दानी व्यक्ति को, दुह स्वप्नम म्यू बुरे स्वप्न के समान, न स्मरति स्मरण ही नहीं करती है। दानी व्यक्ति को मानो बुरे स्वप्न के समान स्मरण ही नहीं करती है। विनीतम पातकिनम म्यू नोपसर्पति। और जो विनीत व्यक्ति है अर्थात विनयशील व्यक्ति है। विनीत कौन होता है? विद्यावान, जो विद्या से विनीत है। जो विनीत व्यक्ति है उसे पातकिनम, पातकी का अर्थ होता है पापी। तो जो विद्या से विनीत पुरुष है उसे लक्ष्मी क्या समझती? पापी समझती है। तो पापी के समान नोपसर्पति, उसके आसपास भी नहीं, उपसर्पति यानी उसके आसपास भी नहीं ठहरती है, नहीं भटकती है या उसके पास नहीं जाती है। मनस्विनम, मनस्विनम उन्मत्त मिवोपहसति। मनस्विनम, जो मनस्वी पुरुष होते हैं अर्थात बुद्धिमान पंडित टाइप के व्यक्ति होते हैं, उन्हें उन्मत्तम्यु, उन्मत्त अर्थात पागल की भांति उपहसति, उनका उपहास उड़ाती है अर्थात उनका मजाक बनाती है। तो यह लक्ष्मी, ये अवगुण लक्ष्मी में होते हैं। लक्ष्मी लोगों के साथ
इन इन प्रकार के लोगों के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करती है। और इसे बिल्कुल अक्षरशः याद भी कर लें, क्योंकि बहुत पूछा जाता, हर तरीके से पूछा जाता है। तो अब हम लोग ये पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, अब इसकी व्याकरण एक एक करके देख लेते हैं। व्याकरण हम पूरी लगाते हैं, जितना पैराग्राफ पढ़ाते हैं उसकी हम व्याकरण भी लगा के देते हैं। तो ये देखिए, जैसे कादम्बरी सुकनासोपदेशा भाग 10, अभी हम भाग 10 पढ़ाए हैं ना। तो गंगेव से लेके मनस्विन उन्मत्तम्यु उपहसति, यहाँ तक का जो है अब व्याकरण चलेगा। तो गंगा इव, गंगा के समान, गंगा धन इव, गंगेव, गुण संधि है गंगा में। और वसु जननी, वसुओं की माता, गंगा के पक्ष में वसुओं की माता। अच्छा, वसु कितने थे? वसु 8 थे, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य ना। तो 8 वसुओं की माता गंगा जी हैं। और धन संपत्ति उत्पन्न करने वाली लक्ष्मी के पक्ष में ना। वसु जनन्यप के 2 अर्थ हैं, गंगा के पक्ष में वसुओं की माता, लक्ष्मी के पक्ष में धन उत्पन्न करने वाली। वसु जननी धन अपि, वसु जनन्यपि यण संधि है वसु जनन्यपि में। वसु नाम जननी, षष्ठी तत्पुरुष ना। अब देखिए, हर चीज़ देख लिया ना। वसु जनन्यपि में संधि क्या है? यण संधि है। और वसु जनन्यपि में समास क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला चलते हैं, तरंग बुदबुद चंचला, तरंगों और बुलबुलों के कारण चंचल, तरंगाणाम बुदबुदैः चंचला तत्पुरुष समास। हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि कोर्स आपका ज़्यादा से ज़्यादा खींच सके, और बीच में आलतू फालतू की बात करने का कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं टू द पॉइंट हम चलें, और टू द पॉइंट आप लोग पूरा वीडियो जो है समझते चलें ना। बीच में बकवास का कोई वो नहीं। दिवस कर गति ही, सूर्य की गति, दिवस कर सूर्य, दिवसम करोति इति दिवस करः तस्य गति ही, उपपद मूलक षष्ठी तत्पुरुष है दिवस कर गति में। गति गम धन 3 प्रत्यय ना। तो अब आगे देखते हैं, 3 प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। गति ही शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है। प्रकटित विविध संक्रांति ही, जिसने अनेक राशियों में संक्रांति प्रकट कर दी, ऐसा सूर्य। और उस सूर्य के समान लक्ष्मी की भी गति मानी गई है। जैसे सूर्य विविध राशियों में संक्रांति करता है, और उसके अनुसार मौसम बदलते हैं, हर चीज़ बदलती, वैसे ये लक्ष्मी भी विविध प्रकार के पुरुषों में संक्रांति करती है, अर्थात उनके पास संचरण करती है। प्रकटिता, प्राधन कट धन, कत धन टाप, प्रकटिता की ये व्याकरण है। प्रकटिता विविधेषु संक्रांति यया सा बहुब्रीहि समास, यानी कि प्रकटिता विविध संक्रांति में समास है ये। पाताल गुहा धन इव, पाताल गुहेव गुण संधि, पाताल की गुफा के समान, उपमा अलंकार है यहाँ पर। और पातालस्य गुहा षष्ठी तत्पुरुष समास भी है। चलते हैं हम लोग पेज नंबर 3 पे। तमो बहुला, अत्यधिक अंधकार वाली, तमसा बहुलः तृतीया तत्पुरुष। हिडिंबा इव, हिडिंबा नामक राक्षसी के समान। भीम साहसिक एक हार्य हृदया, भीम के साहस से जिसका हृदय हरा जा सकता था, ऐसी हिडिंबा। कहने का तात्पर्य है, हिडिंबा भीम के साहस से प्रसन्न हुई थी। भीम और हिडिंबा की शादी हुई थी ना, और घटोत्कच उनका पुत्र था। भीमस्य साहसेन एक हार्यम हरिधन ण्यत, हार्यम में हरिधन ण्यत प्रत्यय। और हृदयम यस्याः, भीमस्य साहसेन एक हार्यम हृदयम यस्याः सा
बहुब्रीहि समास। यानी भीम साहसिक हार्य हृदया में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, ऐसा समझेंगे ना। सब एक जब शब्द लिखते हैं तो उसका सब कुछ बता देते, जितना कुछ है, यानी इसका ये यहाँ पे ये देखिए ये हो गया समास और ये अर्थ है। आगे चलते हैं। लक्ष्मी पक्ष में भीमं च तत्साहसं भीम साहसं तेन एव हार्यम हृदयम यस्याह सा बहुब्रीहि समास। तो इसके भी हमने कहा था भीम साहस के दो अर्थ हैं। लक्ष्मी के पक्ष में भयंकर साहस के द्वारा जिसे वश में किया जाता है वह, और जो है हिडिंबा के पक्ष में जो भीम के साहस द्वारा जिसका हृदय खींचा गया हो वह। प्रावृट इव विद्युत उत्पन्न करने वाली वर्षा के समान अचिर द्युतिकारिणी क्षणिक विद्युत उत्पन्न करने वाली वर्षा। अचिरम द्युतिम कर्तुम शीलम यस्याह सा बहुब्रीहि समास। अचिरम द्युतिम करोति, अचिर द्युति कारिणी, इसमें क्या है? उपपद समास ना, दो तरह से समास किया गया है इसमें देखिए। अचिरम द्युतिम कर्तुम शीलम यस्याह सा, तो बहुब्रीहि समास बना दिए। अचिरम द्युतिम करोति, ये जब विग्रह ये बनाए तो उपपद तत्पुरुष समास बना दिए ना। दो प्रकार से समास किया गया है ना। समास तो विग्रह के अनुसार बदलता रहता है ना। दुष्ट पिशाची, दुष्टा चासो पिशाची कर्मधारय समास। दुष्ट पिशाची में कर्मधारय समास। दुष्धन कत धन टाप बन गया दुष्टा। दर्शिता अनेक पुरुषोच्छ्राया, अनेक पुरुषों के बराबर ऊंचाई दिखाने वाली एवं उनके पुरुषों की समृद्धि दिखाने वाली। अब चलते हैं हम लोग पेज नंबर 4 पे। ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा था इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी। दर्शितः दृश धन ऋच धन कत बन गया दर्शितः। दर्शितः अनेक पुरुषाणाम उच्छ्रायः यया सा बहुब्रीहि समास। उच्छ्राय उत श्री धन घई, उच्छ्राय में श्री धातु है। स्वल्प सत्वम स्वल्पम सत्वम यस्य तम बहुब्रीहि समास। स्वल्प सत्वम में बहुब्रीहि समास। थोड़े साहस वाले व्यक्ति को पिशाची के पक्ष में और थोड़े बुद्धि वाले व्यक्ति को लक्ष्मी के पक्ष में। उन्मत्ति करोति, उन्मत्त अर्थात भय के कारण पागल बना देती, यानी जो पिशाची होती है वो छोटे हृदय वाले यानी डरने वाले व्यक्ति को पागल कर देती है, डरा देती है। और जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति रहते हैं उनको लक्ष्मी घमंड के कारण बड़े बड़े लोगों के विषय में उनके विषय में बताकर कि ऐसे अमीर आप भी हो जाओगे, ऐसी आशा कराकर वो उनको भी पागल कर देती है ये लक्ष्मी। तो उत धन मद धन कत उन्मत्त, चुई क्री धन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये उन्मत्ति करोति की व्याकरण है। सरस्वती परिग्रहीताम, सरस्वती द्वारा अपनाए गए व्यक्ति को, कहने का मतलब है जो पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। सरस्वत्या परिग्रहीतम तृतीया तत्पुरुष। परिग्रह धन कत ना, ग्रह है गृह नहीं है, परिग्रहीतम में ग्रह धातु है। और देख लीजिए यहाँ पर गृहीतम में री लगा है। सरस्वती सरस धन मतुब धन गी प्रत्यय, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है ना। सरस्वती की व्याकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईर्ष्याय इव, मानो ईर्ष्या के कारण। गुणवंतम जन्म, गुणवान व्यक्ति को। गुण धन मतुब द्वितीया का एक वचन, गुणवंतम द्वितीया का एक वचन मतुप प्रत्यय है। अपवित्रम म्यू, मानो अपवित्र के समान। न स्पृशति, नहीं छूती है। मैंने एक एक शब्द की व्याकरण लिखी है और आप लोग अगर इतना पढ़ लेंगे तो आपको दूसरी जगह से कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और ये समझ लीजिए कि सुकनासोपदेश में जितना मैटर हम दे रहे हैं आप लोगों को, हमने इतना ही पढ़ा था। सुकनासोपदेश से मेरा कभी भी कोई भी प्रश्न नहीं गलत हुआ। तो यदि आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ गलत होगा। उदार सत्वम, उदार हृदय वाले व्यक्ति को, उदारम सत्वम यस्य सह तम बहुब्रीहि समास। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अमंगलम यु, अशुभ की भांति मानो अशुभ समझकर, किसको? उदार सत्वम अमंगलम यु, अनिमित्तम यु, अपशकुन की भांति, न निमित्तम मिति, अनिमित्तम न नई तत्पुरुष, न पश्यति नहीं देखती है, दृश्य धन लट प्रथम पुरुष एक वचन, अभिजातम कुलीन पुरुष को, अभिजनकत अहिम्यु सर्प के समान, परिहरति त्याग देती है, किसको? अभिजातम अहिम्यु परिहरति न, परिधन ह्री लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, परिहरत की व्याकरण, दातारम दानी को, दाधन त्रिच द्वितीया का एक वचन। आगे है दुःस्वप्नम इव, बुरे स्वप्न की भांति, दुष्टश्चासौ स्वप्नः तम कर्मधारे, दुःस्वप्नम में कर्मधारे समास, स्मरति याद नहीं दिलाती, याद नहीं करती, अच्छा ना स्मरति होगा, न स्मरति याद नहीं करती, स्मृ धन लट प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। विनीतम विनम्र की, विनीत की, धन कत हो जाएगा विनीतम। पातकिनम इव, पापी की भांति, पातक धन ऋणी, पातकम अस्य अस्ति इति तम उपपद तत्पुरुष, पातकिनम म्यू में उपपद तत्पुरुष है। और अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा। न उपसर्पति पास नहीं जाती है, उप सृप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, उपसर्पति की व्याकरण क्या है? उप धन सृप धन लट धन प्रथम पुरुष एक वचन, मनस्विनम बुद्धिमान, मनस धन विनि, उन्मत्तम इव, उन्मत्त अर्थात पागल समझकर, उपहसति उपहास करती है। तो ये आज के पैराग्राफ, जो आज का भाग 10 हम लोग पढ़े, ये उसकी व्याकरण थी। और ये पैराग्राफ परीक्षा की दृष्टि से समझ लीजिए कि क्वाइन पैराग्राफ है, यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। और आप लोग व्याकरण से बिल्कुल न घबराएं, कोई याद थोड़ो करना है। 3 बार 4 बार पढ़ लोगे तो आप खुद ही पेपर में सही वाला समझ जाओगे, पहचान लोगे। आपको सही की पहचान करनी है बस। तो आप अगर 3 बार 4 बार व्याकरण पढ़ने लगोगे तो वो आपकी आदत में आ जाएगा। आप खुद साउंड मैच करके जान जाओगे कौन सा समास है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा संधि विच्छेद होगा। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब में वही चीज़ें पढ़नी है। अर्थ भी पढ़ना है, संधि समास, और उसमें कौन सा कारक है, कौन सा सूत्र लगा है, सब कुछ पढ़ना है। तो पढ़ते 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 आपके पास इतना स्टोर हो जाएगा कि आप शब्द देख कर बता ले जाओगे कि हाँ इसमें ये होगा। और आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें अवश्य बताएं। आज यहीं तक, धन्यवाद।